चलो जी बच्चों स्टार्ट करेंगे अपनी आज की क्लास। ठीक है जी, लो जी बच्चों ये वाला क्वेश्चन 58 है, मैंने इसकी वर्किंग बना दी है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, देख लेना। ठीक है जी, बाकी को मैंने समझा दिया है। आप लोगों के लिए जो फ्री वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए मैंने वीडियो का ये क्या कहते हैं क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन क्या कहते हैं उसे सॉल्यूशन दे दिया। आप लोगों को तरीका अपने आप ढूंढ लेना। क्या कर दूँ? मिस कर दूँ? विश, अच्छा विश अभी हाँ जाते में करूँगा ना विश। 59 देखेंगे बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 59 है बच्चों। पहले इसकी वर्किंग बनाएंगे। नवलक्ष्मी लिमिटेड इशू का एक ही क्वेश्चन कराना है आज भी, जिससे आप लोगों को बात और अच्छे समझ में आ जाए। नवलक्ष्मी लिमिटेड ने इशू करा है प्रॉस्पेक्टर 50,000 शेयर देने का, 10 रुपये का शेयर है एट पार। इसका मतलब है कि 10 रुपये का शेयर कंपनी चल जाना, 10 रुपये का शेयर 10 में इशू कर दिया। इसका मतलब कैसे मांगते हैं? 3 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये और बैलेंस। बैलेंस क्या होगा बच्चों? 4, 5, 8, 9, 1 रुपये। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और फाइनल। एप्लीकेशन आ गई 60,000 शेयर की, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 60,000 शेयर होल्डर मेरे शेयर में इंटरेस्ट रखते हैं, मेरे पास देने के लिए सिर्फ 50,000 है। हमने क्या स्कीम लगाई? कुछ स्कीम लगाई। फर्स्ट 10,000 शेयर होल्डर को पूरे 10,000 दे। इनका तो एडवांस की कहानी नहीं है। जो सेकंड कैटेगरी जो 20 मांगता है उसे 15 मिलते हैं। कितने नहीं मिले? 5,000। 5,000 शेयर पे इसका एडवांस होगा, ज़रूर होगा। कितने रुपए का? ये क्या है इसका? ये एडवांस है, जिसे हम एडजस्ट कर दें कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। ठीक है जी। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी वाला है जो 30 मांगते हैं उसे 25 मिलते हैं। कितने नहीं मिले? 5,000। 5,000 पे 3 रुपये इनके भी एडवांस होंगे। ये क्या है? एडवांस है, जिसे हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। कहते जी ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन टू बी सर्व्ड ड्यू अलॉटमेंट। क्या जी जो एडवांस पैसा है इसे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना। मैं कहा तू ना भी कहता मैं तब भी कर देता, लिखा नहीं दिया मैंने, क्वेश्चन लाइन नहीं पढ़ी, उससे पहले एडजस्ट के लेकर लिख दिया। मतलब ये कहानी मेरे पास, ये वाली पावर मेरे पास खुद से एडजस्ट करने की है, कॉल पे नहीं है। द शेयर वर फुली कॉल्ड अप। शेयर से हमने सारे पैसे मांग लिए। फुली कॉल्ड अप का मतलब मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल मांग ली सबसे। एक्सेप्ट एंड पेड अप, और सबने दे भी दिए, लेकिन एक नालायक आदमी है जिसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट नहीं दी, एंड फाइनल कॉल नॉट पेड ऑन दोज हु अप्लाई फॉर 2,000 शेयर बाय द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000। किस ग्रुप में है वो? इस ग्रुप में। इस ग्रुप का नालायक आदमी है वो। इसने मुझे ना तो अलॉटमेंट दी, ना फर्स्ट दी, ना फाइनल दी। मतलब मैंने इसे पैसे मांगे अलॉटमेंट के, मैंने कहा दे दे, कह रहा है नहीं। मैं कहा फर्स्ट दे दे, कह रहा है नहीं। मैं कहा फाइनल दे दे भाई, मतलब मैंने मौका दे रहा हूँ कि नहीं तो मेरे पास इलाज तो है ही नहीं। फिर मैंने फाइनल के बाद फोरफिट किया। मतलब जब आप शेयर फोरफिट की एंट्री डालोगे तो कॉल्ड अप वैल्यू पूरे 10 रुपये है। ये बात बोलने से समझ में आ जाती है। कहते हैं जी हमने फोरफिट कर दिए शेयर जिन्होंने पैसे नहीं दिए, और 1,000 शेयर हमने री इशू कर दिए। ठीक है जी, बात समझ में आती है? वर्किंग बना लें यहाँ पे थोड़ी सी और। देखो जी, अब जिस व्यक्ति ने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे मिले तो कुछ कम होंगे। अब मैं उस एक आदमी के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका नाम तो नहीं बताया ना मैं। वो एक आदमी के बारे में बात करते हैं हम। इस आदमी के बारे में बात करेंगे कि इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, इसे अलॉट की। ये तो बच्चों मैंने उन ग्रुप्स के बारे में बात करी कि इस ग्रुप में इतने लोग थे, इस ग्रुप में इतने लोग थे। अब मैं इस ग्रुप में उस एक आदमी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस ग्रुप में इस एक आदमी की बात हो रही है। इस एक आदमी के लिए मैं अलग से वर्किंग सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो अब सवाल ये आता है कि जब इसे अप्लाई 2,000 किया, जिसने अप्लाई 2,000 के लिए किया, तो उसे मिले कितने होंगे? है जी, जिसने अप्लाई 2,000 के लिए उसे कितने मिले होंगे? सिंपल है, ऊपर से देख लो। जो 20,000 मांगते हैं उसे 15,000 मिलते हैं, जो 2,000 मांगता है उसे
एक जीरो कम कर दो भाई। जो 20 मांगता है उसे 15 मिलते हैं, जो 2000 मांगता है उसे 1500 मिलता है। आपने सर फॉर्मूले से बताओ ना, फॉर्मूला लगवाओ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या फॉर्मूला है? अलॉटेड निकालना है ना, ये निकालना है। अलॉटेड अपॉन अप्लाई इंटू, अप्लाई नीचे है तो अप्लाई से ही मल्टीप्लाई। अलॉटेड कितने हैं बताना मुझे, क्या लिखूंगा ऊपर में? सिर्फ उसी कैटेगरी के आदमी को रखना वहाँ पे। कभी ऐसे करो अप्लाई 60,000 अलॉटेड 50,000, ऐसे नहीं सॉल्व होगा। ये देखो इस कैटेगरी के बात हो तो इस कैटेगरी के लोगों को कितने शेयर अप्लाई हुए, कितने उसने अलॉट हुए। अप्लाई कितने लिखे, अलॉट कैसे निकालना? अलॉटेड है 15,000, कितने वालों को? 20,000 वालों को। 20,000 वालों को 15 मिले, तो जो 2,000 मांग रहा था उसे कितने मिले होंगे? 1500। वो मैंने यहाँ निकाल दिया 1500। बात समझ में आती है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बहुत बढ़िया। अब सवाल जो 2000 मांग रहा था उसे 1500 मिले, कितने नहीं दिए, लेकिन उसके जो पैसे आ रखे होंगे 500 शेयर पे, कितने रुपये आ रखे होंगे एप्लीकेशन का पैसा? 1500 रुपये। ये 1500 शेयर हैं, ये 1500 रुपये हैं। उसके 1500 रुपये मेरे पास एडवांस आ रखे हैं। तो उसने कहा सर ये मेरे पैसे वापस कर दो। मैं कहा नहीं, वापस करना क्या है, जब मैं आपसे कल को अलॉटमेंट मांगूंगा कितने शेयर पे? 1500 शेयर ही तो हैं। 1500 शेयर पे जब मैं कल को आपसे अलॉटमेंट के पैसे 4 रुपये मांगूंगा तो आपके बनेंगे तो 6,000 आप मत देना। क्या जी फिर क्या दूँ? मैं कहा ये 1500 रुपये कम करवा लेना और 4,500 रुपये दे देना। कहता जी मेरे पे तो अब बजट नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा आपके पैसे। मैं कहा चल कोई बात नहीं, कॉल सीनियर खड़ा कर दिया तेरे नाम पे और तुझे एक मौका और दे देता हूँ। मैं कहा कोई भी नहीं, फर्स्ट कॉल मांगूंगा तब दे दियो सारे इकट्ठे पैसे। क्या जी फर्स्ट कॉल कितनी मांगोगे? मैं कहा 1500 शेयर हैं तेरे पास, फर्स्ट कॉल मेरी बनती है 2 रुपये की, 3,000 रुपये दे दे। क्या जी है ही नहीं, कॉल्स इन एरियर। आपने सर इसमें से आपने कुछ माइनस क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? इस क्योंकि एडवांस ख़त्म हो चुका है भाई। एडवांस इतना सा था, फीस इतनी थी, तो बताया ना, एडवांस इतना सा था, फीस इतनी सारी थी। एडवांस एडजस्ट होने के बावजूद भी कंपनी उसी से पैसे मांग रही है, तो कंपनी ने कहा 6,000 रुपये दे। उसने जी मेरा एडवांस घटाओ। मैं कहा 1500 रुपये घटा देते रहे। क्या जी 4500 रुपये दे? क्या जी है ही नहीं। मैं कहा फिर फर्स्ट कॉल मांगी 1500 शेयर पे 2 रुपये दे, 3,000 कह रहा है ही नहीं। मैं कहा ला फाइनल दे दे, एक और मौका दे दिया तुझे, 1500 शेयर पे 1 रुपया, 1500 रुपये दे दे। क्या जी है ही नहीं। मैं कहा तू इधर आ, जब तेरे पास पैसे हैं नहीं तो तू यहाँ आया क्यों था? यहाँ तक किसे डाउट है? बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो बस एंट्री डालनी है। मैं तब तक रिफ़िल कर रहा हूँ अपना मार्कर, तब तक आप देख लो बच्चों वर्किंग में। अगर आपको कहीं कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा मैं दोबारा बता दूँगा, क्योंकि उसके बाद एंट्री डालेंगे फटाफट, और एंट्री के बाद लास्ट में 4 फीचर करके रीइशू कर दूँगा। मैं एक बार दोबारा बताऊँगा बच्चों। इनके अलावा और किसी और का डाउट है बच्चे वर्किंग समझने में? वर्किंग समझ में ना आ रही हो? हाँ जी बच्चे, इनके अलावा किसी और का डाउट हो, किसी बच्चे का वर्किंग ना समझ में आ रही हो? नहीं, किसी का डाउट नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट दोबारा समझ लो एक बार। हुआ क्या है, एक कंपनी अपना 10 रुपये का शेयर 10 में ही बेचती है, 3, 4, 2, 1 रुपये वो मांगती है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल, इनको पैसे मांगने का स्टाइल है। लेकिन कंपनी के पास शेयर 50,000 है, लोगों ने अप्लाई कर दिया 60,000 शेयर के लिए। तो मैंने क्या किया, मैं कहा यार एक काम करता हूँ, सबको नाराज़ नहीं करता, सबको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा दे के भेज देता हूँ। ठीक है, जब सब लोग लाइन में लगे हुए हैं तो सारे नहीं मिले, कुछ मिल गया। ठीक है जी, तो जो 10,000 शेयर होल्डर था उसे 10 ही दे दिए, उसके मज़े आ गए, जितने मांगे उतने ही मिल गए। दूसरा शेयर, ऐसे मानो आप 3 व्यक्ति हैं अलग अलग। ठीक है जी, इस कैटेगरी के व्यक्तियों को 20,000 शेयर चाहिए थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 15,000 शेयर ही मिल पाए। लेकिन उनके पैसे पूरे 20,000 के हिसाब से गए हुए थे। 20,000 × 3 60,000 रुपये उन्होंने दे रखे थे। लेकिन 15 × 3 45,000 रुपये कंपनी ने रख लिए। जो 15,000 रुपये कंपनी ने एक्स्ट्रा रख लिए, ऐसे निकाल लो। 20 मांग रहा था, 15 मिले, 5 नहीं मिले। 5,000 जो शेयर नहीं मिले उन पे 3 रुपये कंपनी के रह गए। एप्लीकेशन अप्लाई, भाई इन लोगों ने भी तो अप्लाई किया था ना, इन्हें ही तो शेयर नहीं मिले, लेकिन इनके भाई बहन यहाँ हैं, उनका यहाँ पे एडजस्ट कर दे।
5,000 इंटू 3, 15,000 रुपये मेरे पास कंपनी के रह गए, कंपनी के पास रह गए हमारे। कंपनी ने कहा ये हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। मैंने कहा ठीक है कर देना भाई। सेम कहानी कैटेगरी थर्ड की है, जो 30,000 शेयर मांग रहे थे उन्हें 25,000 मिले, ऐसे उन्हें 5,000 नहीं मिले। 5,000 रुपये उनके भी 3 रुपये, उनके भी 15,000 रुपये एडवांस है। कहानी बिल्कुल सही हो रही थी और सारे पैसे आ जाते। बस एक नालायक व्यक्ति है जिसको जो इस कैटेगरी में है, ये है ये, ठीक। इसने ये हंस रहा है नालायक, ठीक है जी। बाल बना देते हैं लो बॉडी बना देते हैं इसकी। ठीक है जी। तो इसने कहा जी 2,000 शेयर मांग रहा था मैं कहा लेकिन तुझे मिले तो 1,500, तो 1,500 पे कहानी समझते हैं। कह रहा 1,500 पे भी समझेंगे, मेरे जो 500 शेयर है उनकी कहाँ पैसे कहाँ गए। मैं कहा वो तो मेरे पास है। कह रहा है ना वो, कह रहा हाँ। तो मैं कहा तू 2,000 मांग रहा था, तुझे 1,500 मिले, क्योंकि तेरे साथ जितने लोग थे सबको ही शेयर कम मिले भाई, तुझे भी कम ही मिले। तो जो तुझे 500 शेयर नहीं मिले उनके पैसे 3 रुपये कंपनी के पास हैं, और जो शेयर तेरे पास हैं उनके तो पैसे जमा करा अलॉटमेंट के। एप्लीकेशन तूने दे रखी है, अलॉटमेंट और दे। कह रहा कितनी? मैंने कहा 4 रुपये, 6,000 रुपये जमा कराओ। कह जी मेरे 6 नहीं बनते, मेरे ये 1,500 रुपये घटाओ। हाँ मैंने कहा ये तो एडवांस था आपका, मैंने कहा तो था ये एडवांस है जिसे मैं एडजस्ट करता हूँ। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। देखो और अलॉटमेंट पे मैं इस पैसे को एडजस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा आपके पास 15 शेयर तो है ना? कह रहा हाँ 1,500 हैं। मैंने कहा मेरी अलॉटमेंट के पैसे 4 रुपये हैं पर शेयर पे, 6,000 रुपये जमा कराओ। क्या जी मेरे 1,500 घटाओ और 4,500 बताओ कि मेरे 4,500 बनते हैं। मैंने कहा हाँ 4,500 दे दो भाई। क्या जी वो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप फर्स्ट के पैसे दे दो। फर्स्ट जब मांगी इसके बाद फिर मैसेज गया 1,500 शेयर पे 2 रुपये, मतलब 3,000 रुपये आप जमा करा दो। क्या जी जब मैंने अलॉटमेंट ही नहीं दी मैं एप्लीकेशन के फर्स्ट कॉल कैसे दे सकता हूँ? मैं कहा एक और डिफ़ॉल्ट। कह रहा जी एक और डिफ़ॉल्ट, कॉल्स इन एरियर 2 बार डिफ़ॉल्ट कर दिया। मैं कोई बात नहीं, मैं कह लाओ फाइनल कॉल करा दो 15 शेयर पे 1 रुपये। क्या सर एक बात बताओ, जब मैंने अलॉटमेंट ही नहीं दी, फर्स्ट नहीं दी, तो मैं फाइनल कैसे दे सकता हूँ? मैं नहीं दे सकता सर। मैं कहा कोई बात नहीं, आप नहीं दे सकते, मेरे पास इलाज है आपका। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? बस अब एंट्री के थ्रू समझते हैं इसी क्वेश्चन को। एंट्री क्या होगी? सबसे पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। एंट्री तो सबको याद ही होंगी बच्चों। एंट्री में तो मुझे लगता नहीं शायद किसी को डाउट होगा। एंट्री तो आप वैसे भी डाल सकते हो एग्जाम में बिना क्वेश्चन के करे, एंट्री तो डाल सकती है। एंट्री तो वही है, बैंक टू शेयर पे, शेयर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये तो एंट्री सेम ही है, एंट्री कभी चेंज नहीं हो रही। कितने शेयर होल्डर मांग रहे हैं? हर एक ने कितने रुपये दे रखे हैं? कितने रुपये आ गए? लेकिन ये तो पैसे ज़्यादा हैं, आने कितने चाहिए थे? आप लोगों को और ओरली पता है कितने आने चाहिए थे? कितने शेयर है मेरे पास देने के लिए? 50,000 रुपये। अगर 3 रुपये आते तो कितने आते? कितने रुपये फालतू हैं? है जी 50,000 शेयर होल्डर हैं देने के लिए, सबको मैं 3 रुपये मांगता हूँ, 1.5 लाख रुपये आते। 30,000 रुपये एडवांस आ रखा है, मतलब एक्स्ट्रा आ रखा है। वो 30,000 दिख रहा है आपको यहाँ वर्किंग में? बिल्कुल सही। ये 15, ये 15। ठीक है जी। ये सारा पैसा कहाँ कहाँ था मैंने एडजस्ट करने के लिए? शेयर अलॉटमेंट पे। लो जी 30,000 रुपये यहाँ निकाल दिया। ये भी एंट्री में कोई डाउट नहीं है। तीसरी एंट्री पैसे मांगने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या? टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर होल्डर से पैसे मांगोगे? 50,000 से कितने रुपये? मतलब आ जाएंगे 2 लाख। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है 30,000 तो ऑलरेडी आ रखे हैं, तो आएंगे कितने? 170, और 170 में एक गधाई है तो और कम हो गए। कितने नहीं देगा ये? तो कितने आ जाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर टू क्या? टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट पे कितने आने चाहिए थे? 170 ही है ये, 2 लाख नहीं है। 30 से ऑलरेडी बंद हो रखा था। आपने सर कितने पैसे नहीं है, ये आपके लिए है। आप ऐसा करते हो, आपने कहा सर उसके पास 1,500 शेयर हैं,
उसने मुझे 4 रुपये नहीं दिए। इसमें से बच्चे ध्यान रखना, बस जो एडवांस निकालना है वो माइनस और कर लेना बस। यही मैंने यहाँ किया। जो पैसे बन रहे हैं 6000, उसमें से 1500 एडजस्ट कर दिए, ये आपके लिए है। क्या जाएगा 450। 170 मांग रहा आने चाहिए, 4500 नहीं है तो कितने आए होंगे? यहाँ तक किसे डाउट है बस, बाकी तो फिर सिंपल है क्वेश्चन। दोबारा सुन लो। ये समझ में आया 1500 क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये शेयर है। ये एडवांस का। ओ भाई, ये रुपए हैं, ये शेयर हैं। रुपए में से शेयर नहीं घटते हैं। इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसके पास 1500 ही शेयर हैं और 1500 का ही उसका एडवांस है। यार बताओ मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इट जस्ट अ कोइंसिडेंस कि उसके पास 1500 ही शेयर हैं और 1500 ही उसने रुपए एडवांस उसके जमा हैं। जब मैंने उससे 1500 शेयर पे, ये शेयर है, ये शेयर है, जब मैंने 1500 शेयर पे पैसे मांगे 4 रुपये, तो उसने 6000 रुपये नहीं कहा कि मेरे 6000 रुपये नहीं बनते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बनते हैं आपके 6000 रुपये? उसने कहा सर मेरे 1500 रुपये आपके पास एडवांस हैं, 1500 शेयर नहीं, 1500 रुपये एडवांस हैं। तो कहता सर मैं 4500 रुपये नहीं दूंगा। बताओ, ये शेयर घटा दे, रुपए मेरे शेयर घटा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई तुम। ये एडवांस है, ये लो, ये लो, ये नहीं है ये। ठीक, अब क्या करेंगे? है कौन कह रहा है 4 फीचर? बाहर निकलो। अबे अजीब बेवकूफ़ हो तुम। जब मैंने यहाँ तुम्हें कह दिया कि अलॉटमेंट के बाद उससे फर्स्ट और सेकंड फाइनल की मैं 2 बार पैसे मांग चुका, एरियर लिखा भी हुआ है, फिर 4 फीचर बताओ। 4 फीचर और मैंने कहा वर्किंग समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सब समझ में आ गया। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या? टू शेयर क्या? कितने शेयर होल्डर से पैसे मांगोगे? पूरे 50,000 से, क्योंकि मैसेज उसके पास भी जाएगा। 2 रुपये मतलब 1 लाख आ जाएंगे। 1 लाख आ जाएंगे? क्यों नहीं आएंगे? एरियर है कितने रुपए का? तो कितने आएंगे? है जी, कितने आएंगे? 90। आपने कहा सर कॉल्स इन एरियर कितने रुपए? 1500 शेयर पे 2 रुपये नहीं दिए, 3000। आपने कहा सर इसमें से एडवांस क्यों एडजस्ट नहीं किया? ओ भैया एडवांस इतना सा था 1500 रुपये, वो यहाँ एडजस्ट होने के बाद वैनिश हो गया, ख़त्म हो गया। उस एडवांस को कितने दिन तक उठा के घूमते रहोगे? बच्चा यही पूछता है सर ये एडवांस यहाँ क्यों एडजस्ट नहीं करने के बाद यहाँ क्यों नहीं कर दिया? भैया एडवांस इतना सा था, जैसे मैंने कल इसका बताया भी था कि इसके 500 रुपये मेरे पास एडवांस आ रखे हैं। ठीक है जी, तब इसके 500 रुपये एडवांस आ रखे हैं तो उसे अगली फ़ीस पे ही तो एडजस्ट कर दूंगा। जब अगली फ़ीस पे एडजस्ट कर दिया और उसने मुझे फ़ीस दे दी या नहीं दी कोई दिक्कत नहीं। मान ले मैं कहता हूँ इसने मुझे अगले महीने की फ़ीस नहीं दी, मैंने कहा भाई ठीक है कोई बात नहीं, अभी तेरे 500 रुपये एडवांस आ रखे, अगली बार नवंबर में तू मुझे 2500 रुपये दे दियो। इसने कहा सर ठीक है। जब मैंने 2500 मांगे इसे नहीं दिए, मैंने कहा ला एक काम का जनवरी में पैसे दे दे, तो जनवरी में तो पूरे 3 ही मांगूंगा क्योंकि वो 500 तो एक बार एडजस्ट कर दिए। और क्या है, ये तो बात समझ में आ रही है। यही मैंने वहाँ पर समझाई कि भैया जब इसका एडवांस 1500 शेयर 1500 रुपये है और ये एडवांस एडजस्ट होने के बाद 45 रुपये कंपनी के उसने नहीं दिए, तो फिर फर्स्ट कॉल के तो पैसे पूरे ही बनेंगे। तो कितने रुपए आने चाहिए थे? कितने आने चाहिए थे? 1 लाख नहीं आए। अब क्या करूँगा? सेकंड शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने? 50,000 पे, मतलब 50,000 पैसे आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे? कितने रुपए का?
हाँ 1500 रुपये का एरियर, 1500 शेयर पे, 1 रुपये का फाइनल कॉल पे पैसा है। ठीक है जी। कॉल्स इन एरियर 1500 रुपये का कितने आ जाएंगे 48,500 टू क्या टू शेयर फाइनल कॉल काउंट 50,000 रुपये। अब क्या करेंगे 9th एंट्री में, अब क्या करेंगे, अब करेंगे फॉरफिट करवाओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। कितने शेयर छीन लिया आपने उससे, कितने शेयर हैं उसके पास, 1500 ही शेयर हैं उसके पास। कितने रुपए आपने उससे आज तक मांग लिए, 10 रुपये मांग लिए। वह मांग नहीं लिए, एक बार 1 मांगा, एक बार 3 मांगा, एक बार 4 मांगा, और एप्लीकेशन तो उसने खुद ही दी थी। तो कितने रुपये मांग लिए 15,000 रुपये। उसने मुझे कितने रुपए नहीं दिए आज तक, कितने रुपए नहीं दिए, 3 जगह एरियर खोल रखा है मैंने, 3 जगह एरियर खोल रखा है मैंने। 4,500 रुपये एक नहीं दिए, 1500 एक नहीं दिए, 6,000 और 3 एक नहीं दिए, 9,000। 9,000 रुपये ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हर बार ऐसा सही हो जाए, हम इसे ऐसे लिखते हैं। 1500 शेयर पे उसने मुझे अलॉटमेंट 4, एक फर्स्ट कॉल 2 और एक वो, कितना हो गया 4, 5, 6, 7 रुपये नहीं दिए। लेकिन उसके 1500 रुपये का एडवांस आया हुआ था। ये 9,000 रुपये तब आ जाएगा। मैं इसे हमेशा ऐसे ही लिखूँगा, ठीक। मैं इसे ऐसे टोटल करके कभी नहीं लिखूँगा 4,000, 4,500, 3,000, 1500 यहाँ लिख दूँगा। क्यों, हो सकता है बच्चे कोई और आदमी ऐसा हो जो सिर्फ फाइनल का ही डिफ़ॉल्ट कर दे और उसके शेयर में फॉरफिट ना करूँ, तो वो सारा अमाउंट यहाँ जोड़ दोगे आप। बात समझ में आ रही है। आने वाले ऐसे टाइम में ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जहाँ 2 आदमी फॉरफिट शेयर का डिफ़ॉल्ट करेंगे, एक के शेयर फॉरफिट हो जाएंगे, एक के नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या शेयर फॉरफिचर, ये मैं ऐसे डिफरेंस नहीं निकाल लूँगा, 15 - 9 6, ये 6 में मल्टीप्लाई निकालूँगा। कैसे निकालूँगा देखना, 1500 शेयर पे देखो भाई, 1500 शेयर पे आपने 10 रुपये मांग रखे हैं, 7 रुपये उसने नहीं दिए, तो कितने रुपये दिए होंगे, और एडवांस कितना दे रखा है उसने, वो ऐड कर लो, ये 6,000 पैसा आएगा। जो एरियर में पैसे एडवांस से घटे वो फॉरफिचर में ऐड हो गए। 10 में से 7 रुपये उसने नहीं दिए, तो कितने दिए होंगे, सिंपल। अगर फॉरफिट किया है तो कितने शेयर, कितने पे, कितने पे, 8 रुपये पे फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है। ना लिखा होता तो कॉल्ड अप क्या है, कोई फर्क ही ना पड़ता। दिया अच्छी बात है, नहीं दिया तब भी कोई। टू क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये के हैं। 10,000 रुपये के शेयर 8 में दे दिए, 2 का क्या, 1000 शेयर पे 2 रुपये का नुकसान। 10th है तो 11th भी करनी पड़ेगी। क्या एंट्री डालता हूँ मैं, शेयर फॉरफिचर डेबिट टू शेयर टू कैपिटल रिजर्व। कितने ऐसे निकाल लूँगा, 6,000 का फ़ायदा 1500 पे, 6,000 का फ़ायदा 1500 पे, 1,000 पे कितना, 4,000। बहुत बढ़िया। माइनस इन्हें मुझे इसे ऐसे ही दिखाना वर्किंग को, जैसे मैं दिखाता हूँ। फिर इसके लिए देखो कि इसे बेचते हुए री इशू करते नुकसान हुआ, उसने कहा हाँ जी हुआ। कितने का हुआ, 2,000 का। तो कितने रुपये आ जाएगा, देखना मुझे 2,000 रुपये आ गया आंसर। हालांकि जल्दी से मेरा क्वेश्चन गलत होता नहीं, बहुत साल से कर रहा हूँ ना बच्चों, आंसर याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे पता ही क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। अरे ठीक है, तो बस ख़त्म। आज हम इतना ही रखेंगे वीडियो वालों, आज इतना ही रखते हैं। बाय बाय।
और अरे विश तो रह गया अच्छा याद दिला दिया। हैप्पी दिवाली आप सभी को इन एडवांस। बाय बच्चों, मैं तो भूल ही गया था।